आज आपको शायद यकीन नहीं होगा कि पिछले 8 महीनों में ही हमारे देश में 27 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें लड़कों ने अपनी लिव इन पार्टनर्स की बेरहमी से हत्या की है। और आप जब इन सभी घटनाओं की मूल जड़ में जाएंगे, समस्या की जड़ में जाएंगे, तो आपको एक ही कारण मिलेगा और वो है लिव इन रिलेशनशिप्स। यानी इन सब में जो कॉमन है, जो कॉमन थ्रेड है, वो है लिव इन रिलेशनशिप्स। ये सारी लड़कियां जो मारी गईं, ये लिव इन रिलेशनशिप्स में थी। हम अक्सर लव जिहाद की बात तो करते रहते हैं, लेकिन लव जिहाद के अलावा ये एक और समस्या है जिससे भारत का समाज इस समय संघर्ष कर रहा है, और वो है लिव इन रिलेशनशिप। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन ये लिव इन रिलेशनशिप्स अब लोगों को भारी पड़ रहे हैं। भारत में लिव इन रिलेशनशिप की यह संस्कृति असल में पश्चिमी देशों से आई है, जहां इसे लिव इन नहीं बल्कि कोहैबिटेशन कहते हैं। और ऐसे रिश्तों को पश्चिमी देशों में न सिर्फ स्वीकार किया जाता है, बल्कि वहां ज्यादातर कपल्स को वैसे ही कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं जो अधिकार शादीशुदा विवाहित कपल्स को भारत में या दूसरे देशों में दिए जाते हैं। यानी पश्चिमी देशों में अगर आपने शादी की है या आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बात बराबर है, सबको बराबर के अधिकार है, वही अधिकार मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे देश के युवाओं ने आधुनिकता के चक्कर में पश्चिमी देशों के इस लिव इन वाले कल्चर को तो कॉपी करके अपना लिया, लेकिन सच यह है कि हमारा देश, हमारा समाज और हमारे युवा अब भी इसे लेकर पूरी तरह परिपक्व नहीं है, मैच्योर्ड नहीं है। पश्चिमी देश तो हमसे वैसे भी 20 से 25 साल आगे है। तो हमारे युवाओं ने कॉन्सेप्ट को तो कॉपी कर लिया, लेकिन उसके आसपास की जो चीजें हैं, जो फैक्टर्स उसको सफल बनाने के लिए चाहिए होते हैं, वो उनके पास नहीं है। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की संस्कृति पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। हमारी संस्कृति, हमारे पारिवारिक मूल्य वो पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। तो आप अगर आंख बंद करके पश्चिमी देशों का कोई सामाजिक कॉन्सेप्ट कॉपी कर लेंगे और उसे हमारे समाज पर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो वो सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा समाज अलग है, हमारा डीएनए अलग है, हमारे सोचने समझने का तरीका अलग है, हमारी परवरिश अलग तरीके से हुई है। पश्चिमी देशों में लिव इन रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि वहां ज्यादातर शादियां, एक समय ऐसा आया जब शादियां सफल नहीं हो रही थी, शादियां टूट रही थी, और इसीलिए वहां किसी भी लिव इन रिलेशनशिप का फाइनल डेस्टिनेशन, या जिसको आप कह लीजिए आखिरी मकसद, शादी नहीं होता, बल्कि उनका मकसद होता है टुगेदरनेस, यानी एक साथ रहना। तो पहला अंतर तो आप समझिए, पश्चिमी देशों में लोग जो लिव इन रिलेशनशिप्स में होते हैं वो आखिर में ये नहीं सोचते कि इसका आखिरी जो हमारा डेस्टिनेशन है वो शादी ही होगा। वहां जो मूल भाव होता है वो ये है कि हमें साथ में रहना है, टुगेदरनेस के लिए हम इस संबंध में आ रहे हैं। जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में किसी भी लड़के और लड़की के बीच के रिश्ते का फाइनल डेस्टिनेशन आज भी शादी है। यानी लिव इन रिलेशनशिप्स में पश्चिमी देशों के संस्कार तो फिट बैठते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति इसमें फिट नहीं बैठती। और इसीलिए जब हमारे देश के युवा पश्चिमी देशों की नकल करते हैं और लिव इन रिलेशनशिप्स में रहना शुरू करते हैं, तो इससे ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। क्योंकि हमारे देश की लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप्स के बाद शादी की उम्मीद करती हैं। तो बहुत जगह तो लड़कियां शादी करना चाहती हैं, लड़का नहीं करना चाहता, और बहुत जगह लड़का शादी करना चाहता है लेकिन लड़कियां उस संबंध से बाहर निकलना चाहती हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति विवाह यानी शादी को रिश्तों का सबसे बड़ा आधार मानती है, जबकि पश्चिमी देशों की प्राचीन संस्कृति लिव इन रिलेशनशिप्स को रिश्तों का आधार मानती है, टुगेदरनेस को आधार मानती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन रोम में भी बहुत सारे कपल्स बिना शादी के एक साथ रहा करते थे, और तब इसे एक परंपरा के तौर पर देखा जाता था, जिसे कॉन्क्यूबेनेटस कहा जाता था। यह कॉन्सेप्ट था कॉन्क्यूबेनेटस। उस समय प्राचीन रोम में लिव इन में रहने वाले कपल्स बड़े बड़े पत्थरों पर अपना नाम अंकित करते थे, और ऐसे रिश्तों को पवित्र माना जाता था, कैजुअल रिश्ता नहीं माना जाता था। मध्यकालीन युग और फिर आधुनिक दौर में जब शादी करने का चलन बहुत बढ़ गया, तो लिव इन वाला ये कल्चर बहुत कम लोकप्रिय रह गया। लोगों ने लिव इन को छोड़ दिया और लोग विवाह करने लगे, और अमेरिका और पश्चिमी देशों में ज्यादातर लोग शादियां करने लगे। लेकिन जब ये शादियां असफल होने लगी,
तब लोगों ने एक बार फिर से बिना शादी किए साथ रहने की परंपराओं को अपनाना शुरू किया और लोगों को लगा कि शादी का जो इंस्टीट्यूशन है उसमें लोगों का विश्वास खत्म हो रहा था और लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप्स में रहना शुरू किया। और इसके बाद पश्चिमी देशों में वो हुआ जो आज भारत में हो रहा है।